बिहार दोनों तो एकदम भाई भाई लगता है, आप लोग जानते होंगे। उत्तर प्रदेश और बिहार एक ही जैसा है। मुझको आने में भी अनुभूति हुई, वहीं बाग, वहीं खेत, वहीं खलिहान, वहीं लोग और वहीं प्यार, बिहारियों जैसा ही है। मैं अभी अलीगढ़ में था तो भाई ने संपर्क किया, मेरा भी बहुत मैं भी फेसबुक वगैरह पे वो रहता हूँ, मेरा बुक वगैरह भी आ रहा है, तो मैंने लिखा है आप सभी का थोड़ा सा एक बार परिचय जानना चाहूँगा कि आप लोग थोड़ा सा अपना एक बार परिचय हमको दे दें, क्योंकि मैं भी बहुत छोटा हूँ, तो आप लोग कृपया पहचान बता दें तो बहुत सही रहता मेरे लिए। आप बता सकते हैं ना, आप थोड़ा संपर्क करवा दें। आप पहले तो मैं आपके काव्य के प्रति समर्पण को नमन करता हूँ कि आप इतने दूर से हमारे कार्यक्रम में आए, हमारे कार्यक्रम की शोभा में चार चांद आपने लगाए। हमारे बीच में अतिथियों में उपस्थित हैं आदरणीय अखिलेश तिवारी जी सर, जो कि प्रधानाचार्य रहे उसमें संत तुलसीदास इंटर कॉलेज में, और आदरणीय डॉक्टर राजीव बरवारिया जी, एक अच्छे कोटि के संगीतकार और एक अच्छे पत्रकार हैं, आदरणीय शटवदन संगतार जी, और ये उत्तर प्रदेश हिंदी प्रचार समिति के सचिव हैं आदरणीय डॉक्टर LR पल्लव जी, जो कि राष्ट्रपति द्वारा सम्मानित हैं और सम्राट चंद्रगुप्त मौर्य इंटर कॉलेज बहादुर नगर में प्रधानाचार्य के पद पर सेवा दे रहे हैं, और आदरणीय हरगोविंद पाठक जी और आदरणीय विष्णु असावा जी, जो कि उत्तर प्रदेश हिंदी प्रचार समिति के अध्यक्ष हैं, और हम सभी उत्तर प्रदेश हिंदी प्रचार समिति की एक टीम है, हम सभी उसके सदस्य हैं, और काव्य के प्रति इस तरह के आयोजन हम लोगों को प्रेरित करने के लिए ऐसा करते रहते हैं। आपके काव्य पाठ को आप आरंभ कर सकते हैं। चलिए, आप लोगों का बहुत बहुत धन्यवाद। आज भी जो मैं एक बात बोलना चाहूँगा आप लोग के लिए कि आज की जो दुनिया है मोबाइल की दुनिया हो रही है, और उसमें होता है क्या, रील्स वगैरह होते हैं, तो आदमी ज़्यादातर जो हमारी संतति है, आज की जो संतति है हमारी, एक जो हमारी पीढ़ी है, वो रील्स वगैरह जो भी है, अनर्गल चीज जो भी है, उन चीज़ों पे ज़्यादा अट्रैक्ट हो गई है। जो सही चीज़ें जैसे साहित्य, पुस्तकें, उसकी ओर कोई ध्यान नहीं दे रहा, वो सिर्फ रद्दी हो जा रही है। मैं आप लोग को एक कविता सुनाऊंगा। उस कविता में है, देखिए, मेघनाथ और रावण का संवाद। जब मेघनाथ लक्ष्मण का युद्ध होता है, और युद्ध होने के बाद वो तो इसको बाहर रख दो ना, सुनाई देगा, इसमें कोई दिक्कत नहीं, इसको बाहर ही रख दो। हेलो, हाँ, जो आप मेघनाथ और लक्ष्मण जी का युद्ध होने के बाद मेघनाथ रावण से मिलने जाता है। वहाँ पे देखिए पुत्र और पिता का संवाद होता है। एक पिता जो कि अधर्मी है, जिसने कुछ पाप किए हैं जिंदगी में, और एक पुत्र जो पिता धर्म के लिए लड़ते जा रहा है। तो मैं आज की संतति को ये दोनों से एक सीख देना चाहूँगा, पुत्र और पिता की सीख। और पिता ऐसा जो कि थोड़ा धर्मी हो, आपको भी लगता हो, तो उस चीज के लिए मैंने ये लिखा है कि मेघ सनाद करता हूँ मैं, मेघनाथ हूँ मैं जानता हूँ। मेघनाथ बोल रहा है कि मेघ सनाद करता हूँ मैं, मेघनाथ हूँ मैं जानता हूँ, सारे धर्मों से ऊपर पुत्र धर्म मैं मानता हूँ। सारे धर्मों से ऊपर पुत्र धर्म मैं मानता हूँ। राम कौन है मेरे पिता, राम कौन है मेरे पिता, ये इस युद्ध से मैं जानता हूँ। राम स्वयं नारायण है तो ये सत्य भी मैं मानता हूँ। राम स्वयं नारायण है तो ये सच भी मैं मानता हूँ। क्या हुआ जो रण में नारायण स्वयं आते हैं। पुत्र बोल रहा है पिता के लिए कि क्या हुआ जो रण में नारायण स्वयं आते हैं। ये सौभाग्य कहाँ किसी को मिलता, ये सौभाग्य भी कहाँ किसी को मिलता, ये सौभाग्य भी पिता से ही पुत्र पाते हैं। अगली पंक्ति है कि पीठ दिखा दूं अगर मैं तो नारायण भी स्वयं लज्जित होगा। अगर अब पीठ दिखा दूं तो नारायण भी लज्जित होगा। अरे यार, किससे युद्ध कर लिया मैंने, होता है ना, इसके लिए मुझको जन्म लेना पड़ा। तो उसके लिए लिखा है कि पीठ दिखा दूं अगर मैं तो नारायण स्वयं लज्जित होगा। जिसके लिए धरा पे जन्म वो भी थोड़ा भ्रमित होगा। जिस हाथ से पिता आपने हमको सिर पर बैठाया है, जिस हाथ से पिता आपने हमको सिर पर बैठाया है, उस सिर को झुकने ना भी ये कर्तव्य भी है हमारा। उस सिर को देखिए, एक दोनों पापी हैं, कहा जाए तो दोनों पापी हैं, लेकिन दोनों में उस समय भी इतना संस्कार था। एक पुत्र धर्म मना रहा है, एक
स्वाभिमान के लिए नारायण से लड़ रहा है, दुराचारी है, लेकिन उसकी भी संस्कार आपको दिखाता हूँ मैं। तो जिस हाथ से पिता आपने हमको सिर पर बैठाया है, उस सिर को झुकने ना दूं, ये कर्तव्य भी हमारा है। अभिमान में क्यों ना रहे वो पिता, अभिमान में क्यों ना रहे वो पिता जिसने मेघनाथ को पाला, अभिमान में क्यों ना रहे वो पिता कि जिसने मेघनाथ को पाला है। अभिमान करो पिता मुझ पर, मुझसे स्वयं नारायण लड़ने वाला है। अभिमान करो पिता मुझ पर, मुझसे स्वयं नारायण बोल रहा है कि भाई वो पिता क्यों ना अभिमान में रहेगा जिसका पुत्र स्वयं मेघनाथ है। मेरे भी, मैं चाहता हूँ कि मेरा भी बाप मेरे पर स्वाभिमान करे, अभिमान करे कि मेरा पुत्र कौन है, पुरुषोत्तम। हर पुत्र की इच्छा होनी चाहिए आज के समय में, मैं जहाँ तक चाहता हूँ। अगली पंक्ति है कि अभिमान में क्यों ना रहे वो पिता जिसने मेघनाथ को पाला है। अभिमान करो पिता मुझ पर, मुझसे स्वयं नारायण लड़ने वाला है। आज नारायण को भी रण का धूल चटाऊंगा, आज नारायण को भी रण का धूल चटाऊंगा। रख दे हाथ जो आप मेरे सिर के ऊपर, पिता से बोल रहा है पुत्र कि रख दे हाथ आप जो मेरे सिर के ऊपर, फिर स्वयं नारायण को जितलाऊंगा, फिर स्वयं नारायण को जितलाऊंगा। नारायण भी कुछ पल बाद सोच में पड़ने वाला है, नारायण भी कुछ पल बाद सोच में पड़ने वाला है, क्योंकि आपका लहू पिता सदैव मेरे भुजाओं में बहने वाला है। क्योंकि आपका पिता लहू सदा मेरे भुजाओं में कह रहा है मेघनाथ की। नारायण भी सोच में पड़ जाएंगे कि किससे हम पंगा लिए हैं। तो उस पे है कि युद्ध करके मुझसे नारायण आहें भरने वाला है। मन ही मन नारायण भी आपका स्वाभिमान स्वीकार करना। वो भी नारायण भी बोलेगा कि सच में जो रावण था अभिमान ऐसे नहीं कर रहा था, उसका पुत्र मेघनाथ है इसलिए अभिमान कर रहा था। उसकी वो उतना पुरुष, वीर पुरुष है तब तो अभिमान कर रहा है, हम आप थोड़ी कर पाएंगे। उस पे मैंने कहा है, अगली पंक्ति है बहुत ज्ञानवर्धक है और थोड़ा सामाजिक है, आप लोग बहुत गौरव से सुनिएगा कि पर पिताजी नारी को भरना ये कोई सम्मान। मेघनाथ समझाता पिता को अपने, देखिए पुत्र होना ऐसा नहीं कि आप बहुत सम्मान कर दो पिता की, पिता किसी पद पे चले जाए और समझाओ नहीं। पुत्र का कर्तव्य होता है कि जब पिता किसी पद पर, गंदी पद पर चले, गलत पद पे, तो पुत्र का ये भी कर्तव्य होता है उस समय रोके टोके। ऐसा नहीं कि अंडा सिखाया बच्चा के बोल बच्चा चे, अंडा भी सिखाता है बच्चों को, सीखना चाहिए अंडों से। ऐसा नहीं कि हर पिता को मैंने देखा कि अंडा सिखाया बच्चा के बोलो, ऐसा नहीं बोलना चाहिए। आप गलत हो, पुत्र टोक रहा है तो आपको भी गलती माननी चाहिए। पुत्र की कर्तव्य है कि पिता तो पिता की चमाट सुनानी चाहिए, उसमें समानता सम्मान होता है। हम आपको नहीं विश्वास है, अभी हमारे पिताजी मारते हैं हमको, लुंगी उठा के ऐसे बटोर लेते हैं, घर में बंद दे लातम दे जूतम दम भड़का लेते हैं। और कराने के बाद जब मैं अपने इसी समाज में बैठता हूँ ना, लोग बोलते हैं यार वो भी एक लड़का है, इतना बड़ा होने के बाद भी आज उसके बूढ़े पिता दम भड़काने हैं रात भर। ऐसा होता है सम्मान। और इतनी मैंने गौरव मतलब पिता ऐसे बैठते हैं एकदम चौड़ा करके छाती, हाँ पुत्र उसके सामने, बड़ा अजब लगता है। राम वाला वो माहौल आ जाता है। राम पे भी पंक्ति सुनाऊंगा कि अगली पंक्ति है कि पर पिताजी नारी को हरना ये कोई सम्मान नहीं, पर पिताजी नारी को हरना ये कोई सम्मान नहीं। नारी को हरना वीरता या महापुरुषों का पहचान नहीं। नारी की रक्षा सदा महापुरुषों का ही कर्तव्य बनता है, नारी की रक्षा सदा महापुरुषों का ही कर्तव्य बनता है। और कहाँ देखा पिता आपने कि कोई महापुरुष ही नारी है, और कहाँ देखा पिता आपने कि कोई महापुरुषों का काम नहीं है कि नारी पे गंदी नजर डाले। महापुरुषों वीरों का काम नहीं है कि किसी लड़की को आंख उठा के देखे। वीरता में लज्जा होती है, वीर पुरुषों में जितनी लज्जा होती है कहीं नहीं होती, आप देखे होंगे। अगली पंक्ति में पेश करूंगा कि पर कहाँ देखा पिता आपने कोई महापुरुष ही नारी हर लेता है। अगली है, ये आखिरी आग्रह है पिता से, मेघनाथ रावण से बोल रहा है कि आखिर आग्रह है पिता लौटा दो आप मात सीता, आखिर आग्रह है पिता लौटा दो आप मात सीता को, दे दो आप राम को लौटा दो उनकी प्राण प्रियता को। अगली पंक्ति इतने में रावण बोलता है, देखिए रावण क्या समझाता है। रावण को मेघनाथ ने रावण को समझा दिया, अब रावण मेघनाथ को बता रहा है क्या कर सकता हूँ। अगली कि अगर रावण में है अभिमान, अगर रावण में है अभिमान तो तू उसका अभिमान है। पुत्र बोल रहा है, पिता बोल रहा है पुत्र से कि अगर रावण में है अभिमान तो तू उसका
जानता हूँ ये वासना गंदी वासना में कर्म गंदे हो जाते हैं। जानता हूँ ये वासना गंदी वासना में कर्म गंदे हो जाते हैं। एक अभिमानी पुरुष से अब तू ही बता अभिमान लौटाए कैसे जाते हैं? एक अभिमानी पुरुष से तू ही बता कि बताओ जिसने अभिमान में एकदम सीना चौड़ा कर रखा हो तो वो कैसे झूठ सकता है? रावण की ये विडंबना है। आगे भी बताता है कि क्या हो सकता है कि अब अभिमान लौटाए कैसे जाते हैं। कर दिया जो कर्म वो अब कर्म लौटाए नहीं जाते। कर दिया जो कर्म वो अब कर्म लौटाए नहीं जाते। जब बुझ गए वो सारे दिमाग तो फिर तड़प से भर जलाए नहीं जाते। अगली पंक्ति कि झोंक दिया जो ईंधन आग, झोंक दिया जो ईंधन आग वो ईंधन लौटाए नहीं जाते। कि झोंक दिया जो ईंधन आग बोल रहा है क्या कि जितने पुत्र उसने खोए थे उसकी वो दशा है कि झोंक दिया जो ईंधन आग वो ईंधन लौटाए नहीं जाते। अब क्या करूं तेरा अब क्या करूं तेरा मुंह माताओं के आगे मुख दिखाई नहीं। जिनके पुत्र मैंने इस युद्ध में झोंक दिया। अगली पंक्ति है कि इतना कहकर, अब देखिए रावण की विडंबना क्या है। अगली में इतना कहकर एक अभिमानी सुना, जहाँ जिस चीज में सदैव अभिमान अहंकार भरा रहता था उसकी स्थिति बताऊंगा मैं दो पंक्ति में। कि एक इतना कहकर एक अभिमानी सुना तुरंत सुन पड़ जाता है। पुत्रों की याद आती है उसको। कितना कहकर एक अभिमानी सुना तुरंत सुन पड़ जाता है। जहाँ भरा था अभिमान वहाँ सिर्फ पानी पानी रह जाता है। जहाँ भरा था अभिमान वहाँ सिर्फ पानी पानी रह जाता है। जिस आंखों में अंगार सदा, कि जिस आंखों में रही अंगार सदा वो अंगार अब जल न पाते हैं। कि जिस आंखों में रही अंगार सदा वो अंगार अब जल न पाते हैं। रावण का भी आंख कर्मों के फल से नम पड़ जाता है। रावण का भी आंख कर्मों के फल से नम पड़ जाते हैं। कर्म करने से पहले सोच लिया कीजिए कि मैं क्या कर रहा हूँ। देखिए मैं ये सब बातें जो है आप लोग को विश्वास नहीं होगा। जो अभी मैंने ड्रेस पहन रखा है इस ड्रेस से आपको नहीं पता होगा। मैं इन भाई की तरह किसी गुरुकुल में पढ़ा लड़का हूँ। मैं किसी स्वामी के अनुक्षण में रहा हूँ और मेरे गुरुवर की कृपा है तो ज्ञान है। मैंने उनकी मैं आपको नहीं विश्वास है कि मैं पंक्तियां से अपने आप को पहचान दे सकता हूँ। कैसे बताऊं? अभी आपने मैं अपने कर्म अभी मैं सुनाऊंगा। मैं क्या क्या सुना दूं, मेरी इच्छा ऐसी हो जाती है। इतना मत सुनाओ कि वे सुन के जाने लगे लोग। चलिए अगली पंक्ति थोड़ा छोटा कर दो। छोटा हो गया। अगली बार मौका मिले वरना ये गणेश सूची बना लेते हैं। ये ध्यान रखना। जिस आंखों में अंगार सदा वो अंगार अब जल ना पाते हैं। रावण का भी आंख कर्मों के फल से नम पड़ जाते हैं। बोला मेघनाथ मेघों के गर्जन सा शोक ना करो मेरे दास। हर भ्रात का बदला लूंगा लगा दूंगा अंबर को भी रखूंगा। पिता मुझे आज्ञा दे, पिता मुझे आज्ञा दे अब तनिक विलंब न लगाऊंगा। पिता मुझे आज्ञा दे अब तनिक विलंब न लगाऊंगा। लिखा है अगर स्वयं ब्रह्म ने भी, लिखा है अगर स्वयं ब्रह्म ने मृत्यु तो उसको भी चला जाऊंगा। लिखा है अगर स्वयं ब्रह्म ने मृत्यु तो उसको भी चला। धन्यवाद आप सभी का प्रेम के लिए। बहुत बहुत धन्यवाद भाई तिवारी जी। मैं बड़े भाई सर्वानंद सरदार जी से आग्रह करता हूँ कि भैया का माल्यार्पण कर स्वागत करें। आप वैसे भी आपको बुलाना है।